कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जो धार चढ़ाते हैं माता जी को, वो धार कैसे चढ़ाएं और कैसे बनाएं। ये नवरात्रा का प्रारंभ है, तो मैंने सोचा कि 2 बात आपको उसके बारे में बता दूं। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है जी, धार का मतलब होता है फ्लो। जैसे पानी का धार एक फ्लो निकलता है, उसको बोलते हैं धार। तो माता जी को हम धार चढ़ाते हैं, मतलब उसको एक पानी एक ऐसे गट 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 लोटा में भर के एक फ्लो में, एक धारा में उसको गिराया, तो उसको धार बोल दिया। संस्कृत में पंडित जी लोग उसको अर्घ्य कहते हैं। हम अर्घ्य से भगवान सूर्य को भी धार चढ़ाते हैं, चढ़ाते नहीं जैसे पानी भर के, वो धार ही तो है, पर उसको क्या बोला आपने? सूरज भगवान को हमने पानी दिया, सूरज भगवान को हमने अर्घ्य दिया। और बोलते हैं ए सूर्य सहस्रांशु तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। अर्घ्य देते हैं। उसी तरह से माता जी को भी अर्घ्य देते हैं। जैसे भगवान सूर्य को दिया, वैसे माता जी को भी अर्घ्य दिया। वो जो माता जी को अर्घ्य देते हैं उसी का नाम धार है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः गृहाणार्घ्यम महादेवी प्रसीद परमेश्वरी। हमारे इस अर्घ्य को स्वीकार करो और प्रसन्न हो जाओ। अब इसका एक नियम है। देखो जी, हमारे यहाँ, मैं भारत का हूं, तो भारत में भी धार चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि खाली फिजी के लोग धार चढ़ाते हैं, तो भारत में भी चढ़ाते हैं। एक ने मुझे कहा कि अरे इंडिया वाला दूसरे रकम का करते हैं, फिजी वाले दूसरे रकम करते हैं। मैंने कहा देखो भाई, जो फिजी के लोग हैं वो भी तो इंडिया के ही हैं। आप फिजी के थोड़ी ना हो, आप भी इंडिया से हैं और मैं भी इंडिया से हूं, हम दोनों इंडिया से हैं। अंतर क्या है जी? आप थोड़ा हाल ही आ गया और हमने थोड़ी देर कर दी, तो हम सब इंडियन हैं। जो इंडिया में रीति रिवाज, पूजा पाठ, खान पान होता था वही हम यहाँ करते हैं। तो वो धार है। तो मैं जब छोटा था तो अपनी माँ के साथ मंदिर में जाता था, दुर्गा जी के मंदिर में धार चढ़ाने। अच्छा सुनो जी, तो वहां पर माता जी की एक पिंडी बनी होती है। ए मेरा जो हाथ जैसे है ना जी, इसी शेप में जैसे शिवलिंग रखते हैं, उसी तरह से माता जी की भी पिंडी बनी होती है। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और फिर एक डीह बाबा के लिए बना होता था, और फिर एक भैरव बाबा का बना होता था कोने में। ऐसे ऐसे शेप में भी पत्थर का बना हुआ होता। तो हम धार लेकर के जाते थे और लाइन से जो वो बना होता था 9 दुर्गाएं, उनके ऊपर चढ़ा देते। अच्छा क्या चढ़ाते थे जी? तो ये भी जान लो, धार में डालना क्या है। तो शास्त्रों में कहा कि जैसे भगवान सूर्य को आप केवल शुद्ध पानी, केवल लोटा में पानी भरा और चढ़ा दिया, तो आप माता जी को भी वैसे ही सिर्फ पानी भी चढ़ा सकते हैं। फिर थोड़ा सा एडिशनल हो गया, कहा कि भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया तो फिर उसमें लाल पुष्प डाल दिया, लाल चंदन डाल दिया, अक्षत डाल दिया, थोड़ा सुंदर बना करके चढ़ा दिया। उसी तरह से जब माता जी को चढ़ाते हैं अर्घ्य, तो माता जी के लिए भी अर्घ्य बनाना चाहिए। कैसे बनाना जी? तो सुंदर सा जल लीजिए, स्वच्छ जल, उसमें आप गंगा जल पॉसिबल हो तो मिला दीजिए। एक चीज जो फिजी में और इंडिया में दोनों जगह लोगों को बड़ा इजिली अवेलेबल और बड़ा ही पावरफुल प्लांट है जी, उसका नाम जनता, अरे नीम। नीम का पत्ता बड़ा ही चमत्कारी है। उस नीम के दातुन करने वाले लोगों के मुंह में, दांत में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। वो नीम के पत्ता खाने वाले लोगों के शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है। उस नीम के पत्ते को उबाल करके नहा लो तो फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली ठीक हो जाता है। किसी को छेचक वेचक निकल जाता है तो नीम के पत्ते पर सुलाते हैं, पानी उबाल के उसको नहलाते हैं। नीम के पेड़ के नीचे सोने वाले को भी इसने रोग नष्ट हो जाते हैं। वो नीम का पत्ता, अगर आपको बहुत डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, पेट साफ न रहता हो, बहुत फोड़ा फुंसी निकलता रहता हो शरीर में, चेहरे में, तो नीम के पत्ते अगर आप खाएं तो आपका खून साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, मानो डायग्नोस कर देता है आपकी बॉडी को। बड़ी क्वालिटीज है उस नीम में, तो नीम का पत्ता जरूर मिलाना चाहिए। मां भगवती को नीम बड़ा पसंद है जी, देवी माता को।
तो इसलिए नीम का पत्ता जहां मिलता है वो धार में मिलाना। केसर, सेफ्रॉन अंग्रेजी में बोलते हैं, वो केसर उस धार में मिलाना चाहिए। नाग मोथा होता है जी, वो उसमें मिलाना चाहिए। सर्व औषधि होती है, 7 टाइप्स ऑफ हर्ब्स होता है, उसको उसमें मिलाना चाहिए। उसके बाद से अष्टगंध पाउडर होता है, 8 तरह के गंध मिलता है बाजार में, वो भी उसमें मिलाना चाहिए। एक चीज और जी, कई लोग उसमें दूब ग्रास डाल देते हैं, दूब ग्रास नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ग्रंथ में लिखा है, गणेशम तुलसी पत्रेण दुर्गाम नैव च दुर्बया। गणेश जी की पूजा तुलसी पत्र चढ़ा करके नहीं करते और दुर्गा जी की पूजा दूब ग्रास डाल के नहीं करते। तो इसलिए उस धार में दूब ग्रास नहीं डालना चाहिए। लाल फूल मिलता हो तो उसमें जरूर डालना चाहिए। कच्ची हल्दी, अरे पूछो नहीं जी, अमृत है। अगर कच्ची हल्दी शुद्ध आप अगर खाते हैं, खूब खाते हैं, तो कच्ची हल्दी खाने वाले लोगों को जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा, उनको इस तरह की ढेर सारी बीमारियां, एक कोरोना कुछ नहीं होगा। जो हल्दी है बड़ी ताकतवर है। कच्ची हल्दी शुद्ध अगर मिलती हो तो वो हल्दी भी उस अर्घ में मिलाना चाहिए। ये सारी चीजें उस अर्घ में डालना। कितना बनाना? अच्छा सुनो, लवंग डालना चाहिए, बड़ा शुद्ध होता है। कई लोग कपूर डालते हैं, कपूर अगर शुद्ध मिलता हो तो डालना। आजकल का जो कपूर है ना जी, वो नहीं डालना, वो सब केमिकल से बनता है, वो तो केमिकल वाला आइटम कोई नहीं। ऐसे जितनी भी चीजें मैंने बताई वो सब नेचुरल चीजें हैं। ऐसे नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध हैं उन चीजों को डाल करके अर्घ बनाना। कितना बनाना जी? अच्छा देखो, हम क्या करते, हम तो 1 लोटा बनाते थे और उसी 1 लोटा में सबको निपटा देते थे। अब घर से लेकर के मंदिर तक गया, बाल्टी भर के तो ले नहीं जाएगा, तो 1 लोटा लेकर के गए, उसी लोटा में थोड़ा 9 दुर्गाओं को चढ़ा दिया और थोड़ा सा बचा के भैरव बाबा पर गिरा दिया, थोड़ा सा बचा के डी भैरव पर गिरा दिया। अगर आप घर में बैठे हैं और पूजा करते हैं तो पूरा बाल्टी भर के बनाओ ना, क्या दिक्कत है, और लोटा भर करके चढ़ाओ। अब चढ़ाना कैसे है ये भी जान लीजिए। मैं किसी के घर गया, उन्होंने कहा कि मैंने धार चढ़ाया। हमने कहा कहाँ चढ़ाया? बोला कि आंगन में गिराया। तो पूरा बाल्टी भर के चढ़ाया और ले जाके आंगन में जमीन में ऐसे उड़ेल दिया जी। हमने बोला कि किसको चढ़ाया? बोला माता जी को धार चढ़ाया। हमने कहा माता जी को तो चढ़ाया नहीं, तूने तो वैसे ही ग्राउंड में डंप कर दिया उसको ले जाकर। तो माता जी को धार चढ़ाना तो तब न होगा जब आप माता जी को चढ़ाएंगे। ऐसे घोरा और घोर के ले जाकर के खेत में, गार्डन में, कंपाउंड में, पेड़ के नीचे रूट में गिराई दिया तो थोड़ी ना माता को धार चढ़ाना हुआ। ऐसा नहीं, देखो माँ को धार चढ़ाना है। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे इसी शेप में पिंडी बनी होती थी, उसी तरह से आपके घर में भी कई लोग माता का थान बना के रखते हैं। बोलते हैं कि माता का थान है। थान मतलब जी वो थान नहीं है, स्थान है। स खा गए, खाली थ बचा है, तो थान मतलब स्थान। तो माता जी के स्थान पर जाकर के वहां धार चढ़ाते हैं। तो वो जो धार जहां पर चढ़ाया वहां माता जी की कोई सिंबल, कोई मूर्ति, कोई शेप, कोई पिंडी आपने बना के रखी है क्या? अगर बनाया है तो उस पर चढ़ाना, अगर नहीं बनाया है तो बनाना, अगर नहीं बनाना तो एक थरिया ले लो बड़ा सा, उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति रख लीजिए। और मूर्ति कैसी होनी चाहिए जी? अंदर से होलो नहीं होना चाहिए। ऐसी मूर्ति लोग ला के रख देते हैं जी, सामने दिखता है, पीछे सब खलिया रहता है, दिल दिमाग कुछ है ही नहीं है उसमें, खाली है पीरा पूछे का पीछे। ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करना। पूजा बिल्कुल सॉलिड विथ ऑल ऑर्गन्स कंप्लीट मुस्कुराती हुई होनी चाहिए जी, जिसको मूर्ति को देख करके उसके लिए मन में भाव आ जाए। ऐसी माँ की मूर्ति एक थाल में, एक बड़ा सा थरिया में, परात में रख लो और फिर बाल्टी में जो धार बनाया है वो रख लीजिए, लोटा में भरिए और 9 दुर्गाओं का ध्यान करके और वहीं माता के मूर्ति के ऊपर माँ को धार चढ़ाइए। इसको बोलते हैं चढ़ाना, मतलब ऑफरिंग टू मदर दुर्गा। माँ दुर्गा को धार ऑफर किया, तभी ना होगा जब माँ को चढ़ाएंगे। खेत में, गार्डन में, आंगन में डंप करने का नाम चढ़ाना नहीं है। माँ की मूर्ति को या माँ का कोई भी प्रतीक चिन्ह रख करके उस पर चढ़ाना और फिर 9 दुर्गाओं का ध्यान करके वहीं पर चढ़ा दीजिए। पहली दुर्गा, ओम शैलपुत्र्यै नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि।
फिर दूसरी दुर्गा को द्वितीयं ब्रह्मचारिणी ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। तृतीयं चंद्रघंटेति ओम चंद्रघंटायै नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। कुष्मांडेति चतुर्थकम् ओम कुष्मांडायै नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। पंचमं स्कंदमातेति ओम स्कंदमात्रे नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। षष्ठं कात्यायनीति च ओम कात्यायन्यै नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। सप्तमं कालरात्रि च ओम कालरात्र्यै नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। महागौरीति चाष्टमम् ओम महागौर्यै नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। नवमं सिद्धिदात्री च और ओम सिद्धिदात्र्यै नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। 9 दुर्गाओं के लिए 9 लोटा चढ़ा दिया। और फिर ओम डीह भैरवाय नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। और फिर ओम भैरवाय नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि नमस्करोमि। ऐसे माता जी को अर्घ्य चढ़ाना और चढ़ाने के बाद फिर प्रणाम करना। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। जय बोलो दुर्गा माता की जय। तो ये अर्घ्य बनाना और अर्घ्य चढ़ाने की विधि हो गई जी। ऐसे चढ़ाना और ये 9 दिन में 9 डेज एवरीडे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन चढ़ा दिया, कोई दिन नहीं है चढ़ाने का, आप रोज चढ़ा सकते हो, किसी एक दिन भी चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से अर्घ्य हुआ। एक चीज और